हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नई कहानी पर। जैसे ही रंजू दफ्तर से आकर घर में घुसी, बहू रीमा पानी का गिलास उनके हाथों में थमाते हुए खुशी से हुलसते हुए बोली, माँ जी 2 दिन बाद मेरी दीदी अपने परिवार सहित नेपाल घूमने आ रही हैं। आज ही उन्होंने फ़ोन पर बताया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी दीदी, जीजा जी, पूरी फैमिली पहली बार यहाँ आ रहे हो। उनकी खातिरदारी में कोई कसर मत रखना। बाजार से लाने वाले सामान की लिस्ट आज ही अपने पापा को दे देना, वे ले आएंगे। हाँ माँ, मैंने तो आने वाले 4 दिनों में घूमने और खाने पीने की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। माँ, दीदी पहली बार हमारे घर आ रही हैं, यह सोचकर ही मेरा मन खुशी से बावरा हुआ जा रहा है। रीमा कहते हुए खुशी से ओत-प्रोत थी। बड़ी बहन मेरे लिए बहुत खास है। 12वीं कक्षा में पापा ने ज़बरदस्ती मुझे सोशल साइंस दिलवा दी थी और मैं फेल हो गई थी। मैं शुरू से प्रत्येक क्लास में अव्वल रहने की वजह से अपनी असफलता को सहन नहीं कर पा रही थी और निराशा से घिरकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। तब दीदी की शादी को 2 महीने ही हुए थे। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर दीदी बिना कुछ सोचे विचारे मुझे अपने साथ अपने ससुराल ले गई थी, जगह बदलने, और दीदी जीजा जी के प्यार से मैं धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी थी। मेरा मनोबल बढ़ाने में जीजा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हीं की मेहनत और प्यार का फल है आज कॉलेज में पढ़ाकर खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। माँ, कितना मुश्किल होता होगा अपनी नई नहवेली गृहस्थी में किसी तीसरे, वह भी जवान बहन को शामिल करना। रीमा ने अपनी दीदी की सुनहरी यादों को ताज़ा करते हुए अपनी सास से कहा। हाँ, सो तो है बेटा, पर तुम उनकी यादों में ही खोई रहोगी कि कुछ तैयारी भी करोगी? दीदी के कितने बच्चे हैं? रंजू ने उत्सुकता से पूछा। 2 बेटे हैं माँ, 1 बेटी। बड़ा बेटा अमन इंजीनियरिंग की आखिरी साल में है और छोटा अर्णव 12वीं कर रहा है। बेटी अभी 7th में है, रीमा ने खुशी से उत्तर दिया। अच्छा, कहते हुए रंजू ने अपने 2 कमरों के छोटे से घर पर नज़र डाली, जो 5 लोगों के आ जाने से भर जाता था। उन्होंने पति के साथ मिलकर बड़े जतन से इस घर को उस समय बनाया था जब बेटे का जन्म हुआ था। तब आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, सो किसी तरह 2 कमरे बनवा लिए थे। उसके बाद परिवार बड़ा हो गया, पर घर उतना ही रहा। कितनी बार सोचा था कि ऊपर 2 कमरे और बनवा ले ताकि किसी के आने पर परेशानी ना हो, पर सुरसा की तरह मुंह फाड़ती इस महंगाई में थोड़ा सा पैसा बचाना भी मुश्किल हो जाता है। खैर, देखा जाएगा। 3 दिनों बाद सुबह ही रंजू की दीदी परिवार सहित आ गईं। सभी लोग हंसमुख और व्यवहार कुशल थे। शीघ्र ही रीमा के दोनों बच्चे 13 वर्षीय सक्षम और 9 वर्षीय दिशा दीदी के बेटों के साथ घुल मिल गए। पुरुष देश विदेश के चर्चाओं में व्यस्त हो गए। वहीं रीमा और उसकी दीदी किचन में खाना बनाने के साथ गप्पों में मशगूल हो गई। रंजू स्वयं भी नाश्ता करके अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गई। नहा धोकर सबने नाश्ता किया। रीमा ने खाना बनाकर पैक कर लिया ताकि घूमते घूमते भूख लगने पर खाया जा सके। पूरे दिन नेपाल घूमने के बाद रात को खाना सबने बाहर ही खाया। माता पिता के लिए खाना रीमा के पति ने पैक करवा लिया। घर आकर ताश की महफिल जम गई, जिसमें रंजू और उनके रिटायर्ड पति भी शामिल थे। रात्रि में हॉल में जमीन पर ही सबके बिस्तर लगा दिए गए। सभी बच्चे एक साथ ही सो, बाकी सदस्य भी वहीं एडजस्ट हो गए। रीमा की दीदी ने पहले ही साफ कह दिया था कि मम्मी पापा अपने कमरे में ही लेटेंगे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने रात्रिकालीन कार्य और दवाइयाँ इत्यादि लेने के बाद रंजू हॉल में आई तो कम जगह में भी सबको इतने प्यार से लेट देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। अचानक बच्चों के बीच दिशा को लेटे देखकर उनका माथा टनका। वे अचानक बहुत बेचैन ही उठी और बहू रीमा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा दिशा अभी छोटी है, उसे पास सुलाओ। माँ, वह नहीं मान रही, अपने भाइयों के पास ही सोने की जिद कर रही है। सोने दीजिए ना, दिन भर के थके हैं सारे बच्चे। एक बार आंख लगेगी तो रात कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कहकर रीमा वहाँ से खिसक गई। वह सोचने लगी, यह तो सही है कि थकान में रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता, पर रात ही तो वह समय है जब सब सो रहे होते हैं और करने वाले अपना खेल कर जाते हैं। रात ही तो वह पहर होता है जब चोर लाखों करोड़ों पर हाथ साफ करते हैं। दिन में कुलीनता, शीलीनता, सजनता और करीबी रिश्तों का नकाब पहनने वाले अपने लोग ही
अपनी हवस पूरी करने के लिए रात में सारे रिश्ते को तार तार कर देते हैं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी लोग फूंक फूंक कर पीते हैं। सो उनका मन नहीं माना और कुछ देर बाद ही वह फिर हॉल में जा पहुंचे। दिशा उसी स्थान पर लेटी थी। उन्होंने धीरे से उसके पास जाकर न जाने कान में क्या कहा कि वह तुरंत अपनी दादी के साथ चल दी। बड़े प्यार से अपनी बगल में लिटाकर वह दिशा को कहानी सुनाने लगी और कुछ ही देर में दिशा नींद के आगोश में चली गई। पर नाते रिश्ते पर कतई भरोसा न करने वाला उनका विद्रोही मन अतीत के गलियारे में जा पहुंचा। तब वह भी अपनी पोती दिशा की उम्र की ही थी। परिवार में उनके अलावा 9 वर्षीय एक छोटी बहन थी। माँ गांव की अल्प शिक्षित सीधी सादी महिला थी। एक बार फूफा का 23 वर्षीय बेटा चुन्नू उनके घर 2-4 दिनों के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा देने आया था। भाई के आने से घर में सभी बहुत खुश थे। आखिर वह पहली बार जो आया था। गर्मी का मौसम था। उस समय कूलर एसी तो होते नहीं थे। सो माँ ने खुले छोटे आंगन में जमीन पर ही बिस्तर लगा दिए थे। वह अपने पिता से कहानी सुनाने की जिद कर रही थी कि तभी भाई ने कहानी सुनाने का वास्ता देकर उसे अपने पास बुला लिया। वह भी खुशी खुशी भैया के पास कहानी सुनते सुनते सो गई। आधी रात को जब सब सोए थे, अचानक उन्हें अपने निचले वस्त्र के भीतर कुछ होने का एहसास हुआ। कुछ समझ नहीं आने पर वह अचकचाईं और करवट लेकर लेट गईं। कुछ देर बाद भाई ने दोबारा उन्हें अपनी ओर कर लिया और वही कार्य फिर से शुरू कर दिया। न जाने क्यों उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब असहनीय हो गया तो एक झटके से उठी और जाकर माँ से चिपक कर लेट गई। उस दिन बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर भैया उसके साथ क्या कर रहे थे। 9 साल की बच्ची क्या जाने कि उसके ही चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस समय मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया तो था नहीं, जो माँ के बिना बताए ही सब पता चल जाता। यह सब तो उसे बाद में समझ में आया कि उस दिन भाई अपने ही चचेरी बहन के साथ छी सोचकर उसका मन आज भी चुन्नू भैया के प्रति घृणा से भर उठता है। अगले दिन सुबह माँ ने पूछा, क्या हुआ, रात को उठकर मेरे पास क्यों आ गई थी? वे चारों आपस में माता पिता कम दोस्त ज़्यादा थे। बेटी सरिता जैसे ही 7-8 वर्ष की हुई, उन्होंने उसे अच्छी बुरी भावनाओं, स्पर्श और नज़रों का फ़र्क भली भांति समझाया ताकि उसके जीवन में कभी कोई काली रात ना हो। सोचते सोचते कब आंखें लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह आंख देर से खुली तो देखा कि सभी कैरवा डैम जाने की तैयारी में थे। वे भी फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल। अगले दिन रीमा की दीदी का सुबह की ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था। 3 दिन कैसे हंसी खुशी में बीत गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।